आप इसमें जोड़ लीजिए। अभी हम सभी प्रजापिता शंखनाद ध्वनि के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय राजयोग प्रशिक्षण केंद्र शाखा फाजिल नगर के द्वारा राजयोग प्रशिक्षण का आज 10वां दिन आप देख पा रहे हैं लाइव, जिसमें योगा के साथ साथ राजयोग का भी प्रशिक्षण इसमें दिया जा रहा है। योगा हमारे शरीर को स्वस्थ रखेगा और राजयोग हमारे मन बुद्धि को स्वस्थ रखेगा। तो निश्चित रूप से जो भी महानुभाव फाजिल नगर के आसपास के हैं देख पा रहे हैं, तो आप संस्कार सेंट्रल एकेडमी के प्रांगण में पहुँचें और राजयोग शिविर के 10वें दिन का लाभ उठाएं। शंख ध्वनि के साथ योगाभ्यास का शुभारंभ आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे अनेक महानुभाव दोनों हाथ घुटने पे ध्यान मुद्रा लगा करके घुटने पर रखेंगे। लंबी गहरी संस्कार सेंट्रल एकेडमी का प्रांगण प्रातःकाल की बेला में ओम की ध्वनि लंबी गहरी श्वास के साथ स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामि दुर्मुक्षीयमामृता। ओम शरणावतु शरणो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। मौन हो जाए। अनु भैया वहाँ चलिए। कुछ पर कुछ क्षण चारों दिशाओं से अपने कर्म इंद्रियों से अपने ज्ञान इंद्रियों से मुक्त होकर के स्वयं में एकाग्र हो जाए। ये भूल जाए कि मैं शरीर में विराजमान हूँ। आप स्वयं को एक निराकार निर्गुण रूप में देखें, एक दिव्य प्रकाश के रूप में देखें। जैसे आसमान में चांद तारे सूर्य दिखाई देते हैं, वैसे ही आप इस शरीर में सूर्य के रूप में, तारे के रूप में, चंद्र के रूप में देखने का प्रयास करें और प्रकाश करें पूरे शरीर को। प्रातःकालीन बेला में प्रकाश उत्पन्न करें। योगा और राजयोग का जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है संस्कार सेंट्रल एकेडमी के प्रांगण में अद्वितीय, अद्भुत, अलौकिक है। निश्चित रूप से जो महानुभाव देख पा रहे हैं उन सभी के लिए बता दें 15 दिवसीय राजयोग शिविर का आज 10वां दिन है। सुंदर स्वरूप हमें दिया हुआ है। सबको धन्यवाद अर्पित करें। सभी साथियों को नमन कर जो
आपको हर एक पल हर एक क्षण में सहयोग करते रहते हैं। जो लोग आपसे नफरत भी करते हैं उनको भी आप नमन करें, क्योंकि आपका विचार जब सही होगा वो भी धीरे धीरे चेंज हो जाएगा, वो भी आपकी तरह हो जाएगा। आप जैसी संगत करोगे वैसे ही बन जाओगे। तो आप इस संगत को पहले खुद से लगाओ, खुद से लगाओ होगा बुरा व्यक्ति आपको देख करके वो अच्छा आपके संगत में आ जाएगा। इसी फोकस हम सभी करेंगे। अपने देवी चक्षु को शरीर का भार न करते हुए, शरीर को महत्व न देते हुए, अपने कर्मेंद्रियों का महत्व न देते हुए, ज्ञानेंद्रियों का महत्व न देते हुए, अपने तन मात्राओं का और 5 तत्वों का महत्व। हम सबकी आंखें बंद रहेंगे और इसी गहरी श्वास 2.5 सेकंड में श्वास सभी लोग लेंगे और 2.5 सेकंड में श्वास को सभी लोग छोड़ेंगे। इस तरीका कर लीजिए, देखते ऐसे 10 से 20 बार लंबी गति से श्वास लेनी है। आदित्य मदेशिया रिकॉर्डिंग हो रहा है। हर श्वास जो आप ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उस श्वास को महसूस कर देखिएगा कि आपके शरीर के बाहर कहाँ तक श्वास आपकी जा रही है, आपके शरीर में कहाँ तक श्वास जा रही है, किस नाम से जा रही है, किस ध्वनि से उच्चारित हो रही है, इस स्वयं महसूस करें। आदित्य मदेशिया के द्वारा ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, देखते हैं। ये सारा ग्रुप में मिल जाएगा। करो योग रहो निरोग का ये ग्रुप है। उस ग्रुप में जो भी वीडियोज हैं वो आपको मिल जाएंगे। Pasó clínica, करते रहे, निरंतर करे, अपना किसी बदले निरंतर करे श्वास। सबकी श्वास सब मुझे सुनाई दे रही है। आज आप सभी सही ढंग से श्वास ले रहे हैं। और लंबी श्वास लीजिए। हाथ ऊपर उठाइए, आपस में पहले उठ जाइए। इतना तेज हथेली आपकी गर्म हो जाए, अग्नि ऊपर मिले हथेलियों में से। अब धीरे धीरे पूरा चेहरा करिए। धीरे धीरे घुटने पर हाथ रख करके अपनी आंखों को खोलेंगे और ऊपर नीचे बाएं दाएं देखेंगे। आ जाए चिप में अपनी बातों को रखते हुए और योग सीधे को लगाते हुए आगे बढ़ने का में
आज्ञा दी अनुमति दी। ओम शांति। आप लोग अभ्यास करते रहेंगे श्वसन का, जो भी अनुलोम विलोम का है। बहुत ही खुशी की बात है कि आज 15 दिवसीय राजयोग शिविर का आज 10वां दिन है। निश्चित रूप से आप लोगों में परिवर्तन आ रहा होगा। जिसके परिवर्तन है वो हाथ उठाकर कोई बतानी जो नाम बता दे। जिसमें परिवर्तन आया है, सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये है कि आप सुबह उठना सीख गए हैं। कई लोग सुबह नहीं उठ पा रहे थे और सुबह उठने के लिए पहले सो जा रहे थे। ये भी एक अच्छा गुण है। इसलिए कहते हैं कि जो जल्दी सुबह मतलब शाम को जल्दी सो जाता है और जल्दी उठता है वो बुद्धिमान, गुणवान और चरित्रवान बनता है। तो पहला लाभ ये है। और दूसरा लाभ, आपके शरीर जब एक्टिव रहेगा तो आपका ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा, जिससे आपके मस्तक का तेज, वाणी का ओज और नैनों की रूहानियत और आपके कर्मों में कुशलता आएगी। तो एक बार अपने लिए जो ताली बजाइए आप। और योगाचार्य धर्मेंद्र प्रजापति जी के लिए जो निःशुल्क रूप से राजयोग शिविर के लिए ताली बजाइए। ताली और ताली की बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। आप ताली बजाएगा यहाँ गर्म है। और निश्चित रूप से ये 10वां दिन अनेक महानुभाव इस चीज को देख पा रहे हैं। पूरे देश तक ये संदेश दिया जा रहा है। और हमारे बीच इस विद्यालय के संरक्षक परम आदरणीय बलिष्ठ जायसवाल जी, जिनके संरक्षक में ये कार्य हो रहा है, आप साइड में बैठकर योगाभ्यास कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये धन्यवाद के पात्र हैं, जो अनेक लोगों को शरीर को स्वस्थ रखने की युक्ति बता रहे हैं। ये सुंदर नजारा, ये सुंदर क्रम पूरे देश को जा रहा है। पूरा देश देख रहा है कि करो योग, रहो निरोग, तन से, मन से स्वस्थ, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सभी तरह के स्वास्थ्य को यहाँ प्राप्त कराने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगा और मन को स्वस्थ रखने के लिए राजयोग का यहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अति सराहनीय और सुंदर कदम योगाचार्य धर्मेंद्र प्रजापति, आप देख पा रहे हैं। कैमरामैन हम चाहेंगे दिखाएं इधर हमारे योगाचार्य धर्मेंद्र प्रजापति, जो निःशुल्क रूप से एक युवा होते ही साहस को जागृत कर रहे हैं और सुबह 4 बजे ही आकर लोगों के अंदर जागृति लाने के लिए एक नई अलग जगा रहे हैं। एक बार जो नाम वाले आपके लिए भी फिर करें एक बार। और मैं सीधे इस माइक को अभी धर्मेंद्र जी को सौंपूंगा। आपको बता दें कि योग और राजयोग दोनों का प्रशिक्षण राजू भैया ने कहा है, इंटरनेट के प्रोवाइडर राजू भैया ने, कि 6 बजे तक, ये 6 या 6:15 बजे तक की तरफ चलेगा। उसके बाद से यहीं पे राजयोग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है राजू भैया। तो मैं इंटरनेट के प्रोवाइडर राजू भैया को भी धन्यवाद दे रहा हूँ। इस क्रम में आपने सोचा कहीं जाना न पड़े, तो इसीलिए यहीं पे यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो इसलिए आप धैर्य बनाए रखें। और कई लोग मुझे बता रहे हैं, मैं इस माइक को योगाचार्य धर्मेंद्र जी को सौंप रहा हूँ। सिर्फ कोई का अभ्यास न करिए, कोई से ऊपर कोई ऐसे नहीं, पूरा ऐसे ऊपर से सामने से। ये देख रहे हैं नन्हे मुन्ने बच्चे भी योगाभ्यास कर रहे हैं।
संस्कार सेंट्रल एकेडमी के प्रांगण में बहुत सुंदर नज़ारा, संगीतमय योग प्रशिक्षण यहाँ पे। यहाँ अनूप भैया यहाँ देख पा रहे हैं, विश्वनाथ ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर यहाँ पे अनूप भैया, और फाजिल नगर की प्रसिद्ध दुकान आपका। और यहाँ पे अनेक ये बच्चे बच्चियाँ, ये अनीता जी, मोहिनी जी और छोटे बड़े काजू किशमिश सब आए हुए हैं बच्चे यहाँ पे, ये देख पा रहे हैं इधर। यहाँ पे संतोष भैया जो काफ़ी जागरूक रहते हैं मुस्कुराते हुए, और कभी बीच में ही कभी भाग जाते हैं, तो इनके लिए भी धन्यवाद। और विजय भैया, नहीं ये भागते नहीं है, लेकिन कभी आवश्यक काम के कारण जाते हैं, थोड़ा हंसी में कह दिया। और आप देख पा रहे हैं इधर राजू भैया, रघुवीर टेक्सटाइल्स के प्रोप्राइटर, काफ़ी अपना अच्छा मूल्य योगदान इसमें देते हैं और प्रयास करते हैं कि ये काम हो। हमारे बीच हमारे रामू भैया, रामू प्रजापति, ये भी योग अभ्यास कर रहे हैं। और पीछे देख पा रहे हैं ये सभी महानुभाव। और ये देखिए अमन इलेक्ट्रॉनिक के प्रोप्राइटर भैया भी आए हुए हैं, और आप देख पा रहे हैं ये विकास पूजा ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर आप देख रहे हैं। आगे ये देखिए ऐसे थोड़ा डोलो संतोष भैया म्यूजिक लगा रहे हैं भाई, इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और हमारे बीच देखिए योगाभ्यास करते हुए बच्चे, चलिए चलिए आज देखिएगा आप सभी को बन जाना। क्या बात है। आइए चले। लंबी सांसों के साथ
आवाज के साथ आइए मजा आया, बहुत मजा आया। कल नहीं परसों रात्रि में मेरे पास एक कॉल आ गया, तो उन्होंने कहा बाबा आप कितना याद करते हैं। हमने कहा बाबा को कितना याद करते हैं, इतना कितना, बस इतना इतना जितना आ जाए, ठीक है। कितना मजा आया, इतना पूरा ऐसे आनंद के साथ करिए ना कि यहाँ भी पंचर में पाल रखे हैं। चलिए अभी ये तो बिल्कुल नागी धुंधर और नाचे हैं, अब करेंगे योग योगी 12 अभ्यास। आइए अपने स्थान पे खड़े हो जाए। अपने जगह पर ही रनिंग करिए, अपने जगह पर ही रनिंग करें। 10 मिनट और अभ्यास चलेगा, उसके बाद प्राणायाम पड़ जाएंगे। क्या बात है, और तेज अपने सामर्थ्य के अनुसार ही करिएगा। आज कोई म्यूजिक नहीं मिला, लगाते हैं सब नाचो जी। योगा म्यूजिक लगाई और लगा मेरे चलिए सामने मेरी बात, अरे नाचो खुशी मनाओ, उठा कर दोनों हाथ। चलिए ऐसे लंबी लंबी सांस लीजिए, आपको नाचना ही पड़ेगा। करो प्रभु के भक्त हैं, एकदम नाचते सुंदर कर नाचेंगे, सांस के साथ अभ्यास भी करते चले। सवाल नहीं आ रही है, पहले आपको बता दो, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। पहले आपको बताना थक गए क्या? जो सरकार हो जाएगा थकिए लोग, मैं थका नहीं हूँ, मैं डबल ट्रिपल मार देता हूँ। क्या है कि प्रयास तो बढ़ जाए। अरे वाह, चलिए भगत
अभी बाकी है 1 मिनट 24 वहां पर पूरा गोल ऐसे घुमा लीजिए। अब लग रहा है शरीर देव वाले से सी वाले बनेगा। हनुमान जी जैसा कितने लोग बनाना चाहते हैं भाई? बोलिए कितने लोग बनाना चाहते हैं हनुमान जैसा? आवाज नहीं आई। हाँ बोलिए हनुमान जी की से बहुत सुंदर। राधे 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 सब कहते हैं, नहीं घर पे जो समस्याएं आ जाती हैं उसमें राधा रानी भूल जाती है। आधे आधे कहते हैं चलो दोनों को आधा आधा दिया जाए। क्या बात है, खूब लीला है प्रभु की। अब तो पैरों से ऐसे एक साथ बड़ा सुनने बनाइए भैया। अब लग रहा है कमर आपकी गई। हाँ गई, बस गई। ऐसे कमर दर्द वाले, घुटना दर्द वाले बिल्कुल ठीक होते हैं। सूक्ष्म अभ्यास है अभी ये, बिल्कुल सूक्ष्म अभ्यास चल रहा है, कठिन तो भी नहीं चल रहा है। घुमाइए 5 से घुमाइए, ऐसे बड़ा बड़ा सुनने बनाइए। मैं आपके तरफ घूम ही जाता हूँ ताकि आप सभी को देखते रहो। जिनका पेट है भाई वो करते हैं ऐसे, नहीं तो खेत बनाना इतनी बात ही नहीं है। खेत बनाते रहिए, जुटते रहिए उसमें। फिर यहीं से 30 तरह से उठाइए, सामने दिशा रख के दोनों आंखों से पैर के दोनों अंगूठों में देखें। केवल उठा दीजिए और कुछ ना। 30 सेकंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 अभी आउट। 3 से 4 लोग अभी भी इम्यूनिटी पावर कमजोर है। आज 15 बस 25 दिन से एक शिविर चल रहा है भाई नगर के प्रांगण में, पावन नगरी में चल रहा है, सबको पावन बनाने के लिए। 25 दिन में भी पता नहीं कैसे देश चोर यहाँ आ जाते हैं। काम चोर तो है, देश चोर है। उठाइए तो 30 पे उठाइए इसे, 30 पे सही होता है इसे। हाँ चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। देखिए थोड़ी सी जोश भरे हैं तो सब लोग उठा लिया। हम बहुत अच्छा कसम भी देते हैं। अब जिनकी पत्नी है उनकी पत्नी कसम दे, उनकी माँ है उनकी माँ की कसम दे लेंगे। लोग भैया करते रहो। आइए नौ आसन ऐसे उठाइए 30 सेकंड। अब आसन थोड़ा कुछ कर लीजिए ना, केवल धुन पे ही नाचेंगे, ऐसे कुछ हमारे साथ भी कर लीजिए। 30 सेकंड अभी 10 सेकंड हुआ है। उठाइए सभी उठाइए, कम से कम 10 सेकंड तो रुकना ही है। 15 सेकंड रुकाइए, 15 सेकंड 30 सेकंड तो बहुत ज्यादा हो जाए। अरे भैया एक के बराबर मत हो, 15 देखिए पेटों की मजबूती कैसे होती है। ऐसे करके ऐसे मारिए, एक थोड़ा भी इसमें चोट नहीं मिलेगा, कोई भी आगे से मार सकते हैं। पूरा ऐसे
ऐसे रिलैक्स। इसलिए कहते हैं भैया नौकासन कर लो, जीवन में घुट भी नारी नहीं टिकने वाली है, बनने वाली नहीं है, पेट बढ़ने वाला नहीं है, गैस पर एसिडिटी होने वाला नहीं है। कर लो तभी होगा, नहीं कर लो कुछ नहीं होगा। रिलैक्स। आइए पवन मुक्तासन करते हैं ऐसे। अब जिनको गैस की समस्या है भैया, गैस जो लाए ना घर से ना, यही छोड़ दें। हाँ, कल मैंने कमेंट देखा था, वो कह रहा मेरे घर गैस है, तो कहा कि मेरे घर वो वाला गैस नहीं, ये वाला गैस है, खाना कैसे बनेगा इसमें? डिस्को गिरा रहा है उसको। रोकिए श्वास को बाहर निकालते हैं यहाँ पे, श्रुति घुटना ही पकड़ आइए। रिलैक्स। फिर दूसरे से कमर दर्द वाले केवल घुटना ही मोड़ेंगे और छुट्टी को जमीन पे ही रहने देंगे, मस्तिष्क तो जमीन पे ही रहेगा। रिलैक्स। अब दोनों पैर एक साथ। हाँ देखिए, नीचे से नहीं निकल रहा, ऊपर से निकालना है। होल्ड करिए सभी लोग। बहुत अच्छा अभ्यास आप सभी कर रहे हैं। धीरे धीरे अब आपके अंदर सुधार आ गया है, शरीर का पूजा खुल रहा है। रिलैक्स। एक बार और करेंगे, दोनों पैर मोड़ करके पवन मुक्तासन करेंगे एक बार और। सभी लोग होल्ड करिए। वीडियो बनाने वाले भी अभ्यास करते रहे, कहीं एक जगह स्थायी कर दें और अभ्यास करें अपना। ऐसे जुड़ा कर लीजिए। आज ग्रुप में वीडियो मिलेगा आप सभी को, और आप सभी को काम है, जितने लोग ग्रुप में है ना, सबकी अपनी ही कसम है। सभी लोग कम से कम 2 लोगों के साथ वीडियो शेयर करेंगे फाइनल में, और कहीं शेयर करें, अगर फाइनल में 2 लोग पर जरूर शेयर करें। जिनके फाइनल वाले दुश्मन भाई कहीं शेयर न करें, खुद पे ही देख लें। ऐसे रिलैक्स। घुटना मोड़ के सेतु बंदासन करेंगे। दोनों पैर से पकड़िए टखना ऐसे, और कमर श्वास। अब मैं सबके पास आ रहा हूँ, करिए करिए। आप देख रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय राजयोग प्रशिक्षण केंद्र शाखा फाजिल नगर के द्वारा राजयोग शिविर का आज 10वां दिन, जिसमें शारीरिक योगा के साथ साथ जो राजयोग है, जो योग की लास्ट अवस्था, यहाँ भी उसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो जो भी महानुभाव देख पा रहे हैं, आपको बता दें संस्कार सेंट्रल एकेडमी के प्रांगण में राजयोग का अभ्यास चल रहा है। राजू भैया लटके हुए हैं इसी तरह से देख पा रहे हैं। विजय भैया, संतोष भैया, इधर आदित्य, नागेंद्र भैया और लोग। बाकी दिन का फिर से अभ्यास करिए। अभ्यास हमारा भी फोटो, सभी लोग कैमरे में कैद हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। सभी लोग कैमरे में कैद होते हुए। जय प्रकाश भैया, जो भी महानुभाव देख पा रहे हैं, किसी का नाम हमको याद है, किसी का नहीं याद है, लेकिन यहाँ इतना जानते हैं, चंदन गारमेंट के प्रोप्राइटर नंदलाल भैया। अब
अमन अमन इलेक्ट्रॉनिक के प्रोप्राइटर, नाम बोल दीजिए आप अपना। और ये हमारे जेपी इलेक्ट्रॉनिक के प्रोप्राइटर जयप्रकाश भैया। और आप अपना परिचय दीजिए, कहाँ कौन है? बोलिए बोलिए। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, बताइए। सूरज भैया मत बोलिए, अपना नाम बोलिए। हाँ बताइए। ये सभी महानुभाव उपस्थित हैं यहाँ पे। देखिए उसका नाम है काजू, इसका किसमिस नाम है इसका भाई का नाम है काजू। तो ये काजू एक्सरसाइज कर रही है। ये लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये देखिए हमारे संतोष भैया 10-5 मिनट से कर रहे हैं आसन। और ये हमारे संत भैया सत्सी गारमेंट के प्रोप्राइटर और विश्वनाथ ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर हमारे अनूप भैया, मनोज भाई जी, रमेश भाई जी और सभी महानुभाव। देखिए कोई चोरी भी कर रहा है, योग नहीं कर रहा है इधर लेकिन कभी कभी एक्सरसाइज करते हैं। उठाइए भैया उठाइए। हाँ चलो, बहुत अच्छा विकास, अच्छा बहुत अच्छा। जो अभ्यास करेंगे वो उठाएंगे, पीछे भेजो, बहुत अच्छा अभ्यास, बहुत सुंदर। ये निःशुल्क राजयोग प्रशिक्षण है, निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा कदम है। और वहीं तक करिए ताकि फिर 5 दिन बाद स्वयं चेक करें कहाँ तक हुआ था, कहाँ तक हो रहा 5वें दिन। करिए, गौर करिए, फिर से करिए, बहुत सुंदर। अभी करो। हाँ बहुत अच्छा, अरे वाह बहुत अच्छा। सूरज भाई अभी करिए, रिलैक्स, सभी लोग रिलैक्स हो जाइए। आप सभी लोग सूरज भाई की तरफ देखिए। सूरज भाई बच जा रहे हैं हमारे साथ। देख रहा हूँ याद नहीं कर रहा, कहीं ये नहीं कर दिया। ऐसे कर लीजिए, थोड़ा उसको अभ्यास कर लीजिए। लगा सबका पसीना हमारे पास आ गया है। प्रैक्टिस भी से बचा लिया ना, नॉर्मल व्याधि आप लोग का कमर दर्द घुटना फिर नॉर्मल है, दे दीजिए कपक कर लूंगा अपने अंदर। आइए सूरज जी आ जाइए, बिना परमिशन में क्यों आ जाइए यहाँ पे। आप लोगों से बोला कुछ आता भाई ने लेकर के योग शिविर को लेकर के पेरियड कोर्स से आज तक नहीं, बस कोई भी एक भाई आ जाएंगे। बैटरी लो नहीं, बैटरी दो, क्योंकि इनके पास बैटरी दो है। एक बार ताली बजाइए आप लोग। आप हंसते रहे हैं, अब बताइए अकेले करते तो मन मार के बैठते रहते हैं, करते आना छोड़ देते। लेकिन मैं अपना थोड़ा सा अनुभव बताना चाहता हूँ। मेरा पेट लगभग इतना उठा हुआ था, देखिए इतना। लेकिन अब बताइए एक बताते हैं ना, मैं जो एक्सरसाइज कराए रहते हैं तो मैं 3 बजे उठकर ही शुरू कर देता हूँ, परमात्मा को याद करता हूँ और योग अभ्यास शुरू कर देता हूँ। और निश्चित रूप से मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। तो निश्चित रूप से जो लोग आ रहे हैं उसका लाभ आज है जो कल दिखेगा ही। विशेष रूप से जो व्यापारी लोग हैं, हमारे व्यापारी भाई बैठे हुए हैं, मैं आपको बता दूं ये बहुत जरूरी है। आप दिन भर बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, आप थोड़ा कर लेंगे, दिन भर रिलैक्स रहेंगे। और हमारे राजू भाई जी अपना बता रहे थे कि सूरज भाई क्या बताए, एकदम मस्ती दिन भर आती है। सुबह खुली हवा में लंबी गाड़ी सांस ले लेते हैं, थोड़ा बहुत परमात्मा का ध्यान कर लेते हैं, तो इतना आनंद आता है कि दिन भर मुस्कुराते रहते हैं। हम और हमारे योगाचार्य धर्मेंद्र जी उनकी दुकान पर कभी जाते हैं तो मुस्कुराते हुए मिलते हैं। तो एक बार इनके लिए भी और सभी हमारे सम्मानित व्यापारियों के लिए जो शादी नगर में आकर ये अपना अच्छी पहुंच दे रहे हैं,
मन कंट्रोल हो जाएगा। आपका स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन, कई ऐसी बातें होती हैं जो अंदर अंदर घुटते रहते हैं, किसी से कहते नहीं है। जैसे कुकर में अगर सीटी ना आए तो क्या होगा? क्या होगा? बोलिए, बोल नहीं रहे। कुकर में अगर सीटी ना निकले तो क्या होगा? फट जाएगा। वैसे आपके मन में कोई बात और अंदर उठते रहे, एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन मन में टेंशन है, तनाव है, डिप्रेशन है, तो आपका जीवन में भी कभी खुशी नहीं होगी। आपके पास धन संपत्ति सब होगा, लेकिन आपका मन पसंद नहीं होगा। और उनसे मिलने को क्या कहिए, खुद से मिलने का जमाना चाहिए, खुद से मिलने का जमाना चाहिए। तो खुद की पहचान ही नहीं हम, लेकिन इसमें भी हम आकर देंगे, एक धन्यवाद देंगे। इसमें से 4-5 लोग हैं जो बीच में से कभी नहीं भागे थे, उसमें से कुछ नाम है, नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये अवमान हो जाएगा क्योंकि कुछ लोग आपसे काम के इस कारण भर जा रहे थे। लेकिन आज राजू भैया ने कहा कि यहीं पे, वहां तो बहाना रहता था कि वहां दीदी जी अभी हम कुछ ही क्षणों में पहुंचेंगी, तब तक धीरे धीरे करके अपने प्रोग्राम को हमारे धर्मेंद्र जी समाप्त की तरफ ले चलेंगे। इतना एक्सरसाइज करा दी है कि पसीना एकदम तीव्र वेग से लग रहा, बारिश हो रहा है। ठीक है, अब आप सभी अपने स्थान पे लेट जाएंगे और यदि साइलेंस पहले स्वागत का अभ्यास कर लेते हैं। जो करना है वो साथ में करते रहेंगे, कोई ऐसे बैठे नहीं, कुछ ना कुछ करते हुए सुनना है। दोनों को हम एक साथ लेते हैं। अभी अब स्वागत के स्थिति लेट जाएंगे। आप विकास सिंह आप ये लिखते हैं और एक रख लेते हैं जितना जल्द हो सके। लेट लेते हैं, काम कर लेते हैं। सभी लोग लेट जाए, दिशा देख ले, ध्यान से। शुरू हो रही है अभी योग की कहानी। अभी धीरे धीरे मेरे साथ बने रहिए, उसके बाद देखिए आपसे कितना आनंद आएगा। यहाँ पे आनंद लाने वाला मैं नहीं हूं, आप सभी अभी ना अकेले आंसू आप हंसना है तो आनंद आएगा आपसे। लीजिए सभी लोग लीजिए, माता जी आप भी लीजिए। शर्म नहीं करेंगे चाहिए। भोजपुरी में कहा गई बात यह है, शर्म होके फूटी करम, शर्म नहीं करे, अभ्यास करे, मन में स्थिरता आए, शांति आई, तभी आपके अंदर वैराग्य उत्पन्न हुई, तभी आपके अंदर से बुराई छूटी। सब क्यों ले जाओ ऐसे ऐसे आप दोनों गलत लेटे हो। आप ही पीछे वाले भाई साहब सफेद टी शर्ट वाले, हाँ आप ऐसा लेटिए। आपका पूरा दिशा है ना, ये भी पूरा दिशा में लेटे हुए हैं। आपके बगल में देखिए राजू भाई आपके आगे, उनको बोलिए ऐसे लेटे। मनोज भाई हम सब भूल जाते हैं क्या? अच्छा मनोज भाई इधर है, हाँ ठीक। लंबी गहरी श्वास लीजिए। 2 मिनट में इसी में चला गया, आपको लेटाने नहीं। शांत हो जाओ सभी लोग। कमर से 1 फीट की दूरी पे दोनों हाथ को रख ले, हथेली आकाश की तरफ रहेंगी, हथेली आकाश की तरफ खुली हुई होगी और पैरों में भी 1 से 2 फीट की फासला बना ले और आवाज प्रयास करें कहीं से ना। पैरों में 1 से 2 फीट की फासला बना ले। कुछ लोग एक पास पैर जुड़ा रखे हैं, जो नए हैं ध्यान से सुने और दूर बनाइए। सफेद टी शर्ट वाले, पीले टी शर्ट वाले और दूर बनाइए, पैरों में दूर बनाइए, पैर फैला लीजिए 2 फीट। नहीं समझ में आता और 4 फीट तक लीजिए भैया, हाँ अब सही है। किसी का शरीर, किसी का हाथ, किसी से टच न करें, विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि जो ऊर्जा आप एक्सेप्ट कर रहे हैं और किसी का टच होता है तो वो ऊर्जा उसमें चला जाता है। तो अपनी ऊर्जा को पहले अपने अंदर ही जगाइए और प्रयास कर। मैं हर रोज कहता हूँ कि 150 रुपए का ना दरी, साल, मैट जो भी आपको मिले खरीद लीजिए, विशेष लाभ मिलेगा। आप एक बार मैट पे लेकर अभ्यास करें, फिर कितना आराम आपको मिलता है।
एक पतली सी पन्नी पे आप लोग यहाँ कर रहे हैं। ये तो बस 1 से 2 दिन के लिए होता है, लेकिन प्रयास करेंगे सभी लोग मैट लेकर आएंगे। मैट या साफ या दरी या घर का रुमाल, तौली जो होता है, बैठने के लिए, लेटने के लिए। आप भी लेट जाओ। टमाटर और कोटेल लेट जाओ। आप लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस छोड़िए। आंखें बंद कर ले सभी लोग। मैं आप सभी के बीच में आने वाला हूं। लंबी गहरी सांस, अब श्वासों को शिथिल करते जाए। ओम शांति। श्वासों को शिथिल करते हुए सबसे पहले हम अपने पैर के अंगूठी को देखेंगे। आंखें बंद रहेगा, सर बिल्कुल नहीं रहेगा। बंद आंखों से पैर के अंगूठी के भाग को देखें, फिर उंगलियों को, फिर तलवा, एड़ी, टखना, घुटना, घुटने की सदा शक्ल के भाग को देखें, कैसे गोल बना हुआ है, किस आकृति में आपकी घुटना का आकृति क्या है, इसे भी देखें। धीरे धीरे और ऊपर चलते हैं, अपने थाई के समस्त भाग को देखते हैं। धीरे धीरे ऊपर चलते हैं, थाई के समस्त भाग को देखते हैं, कितना शांत स्वरूप है। फिर कमर के भाग को देखते हैं, शांत स्वरूप। जो भी व्याधि है, जो भी रोग है, कमर दर्द है, संकल्प करें कि मैं योग शिविर में भाग लेकर अपने कमर के दर्द को कम कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। धीरे पेट के समस्त भाग को देखें, पेट के समस्त भाग को देखें, कहीं से आवाज आ रहा है, शांत रहिए। फिर अपने फेफड़े को, हृदय के भाग को देखते हुए, गर्दन, कंधा, कोहनी, कलाई, आंख की हथेलियां, इन सभी भागों को देखते हुए ठुड्डी, होठ, मुंह, नाक, कान, आंख, इन सभी भागों को शांत करते जाए। सभी भावों को शांत करते हुए हम आज यात्रा करेंगे फाजीनगर के किला की। यहाँ से हम सभी अपने स्थान से ही अब उठ रहे हैं। उठ करके धीरे धीरे संस्कार सेंटर एकेडमी के गेट के बाहर जाकर के एक साथ जयकारा लगाते हुए, भारत माता की जय का घोष करते हुए पद यात्रा हाईवे पकड़ करके ओवरब्रिज की तरफ बढ़ते हैं। ओवरब्रिज से अंदर होते हुए शहीद बाबा की गली में पहुंचते हैं, जहां किला है। धीरे धीरे किले के अंदर पहुंचते हैं। गेट खोलकर सब कोई प्रवेश करता है, सब कोई हाथ नीचे रख करके धरती माँ को नमन करता है, शहीद बाबा को नमन करता है। और सभी लोग जैसे पिकनिक मनाया जाता है, सब लोग अपना वहाँ पे अपना पिकनिक मनाते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, फिर नमन करते हैं और वहाँ खेलते कूदते हैं। फिर धीरे धीरे शहीद बाबा को प्रणाम करते हुए फिर अपने स्थान पे उसी रास्ते से धीरे धीरे संस्कार सेंटर करने की तरफ बढ़ जाते हैं। धीरे धीरे यहाँ आप देखते हैं कि हमारा शरीर इस प्रांगण में लेटा हुआ है, सैया के रूप में। धीरे धीरे अपने मस्तक पर विराजमान होकर के आँख, कान, मुंह, होठ, ठुड्डी, गला, कंधा, कोहनी, कलाई की हथेलियां, चेस्ट, पेट, कमर, थाई, घुटना, टखना, एड़ी, तलवा, पैर की उंगलियां, फिर आपका एक अंगूठा, समस्त भागों में ठंडी हवाओं का प्रवेश। पूरा शरीर का रंग सच्चित हो रहा, शरीर का हर एक अंग
प्रफुल्लित होते जा रहा है, मन शांत हो रहा है। शवासन एक नित्य शरीर के भांति शरीर को शांत में शून्य में कर लेना। धीरे धीरे अपना शरीर श्वास में श्वास छोड़ेंगे, श्वास में श्वास छोड़ेंगे। श्वास की गति और बढ़ाएं, श्वास की गति और बढ़ाएं। मौन हो जाएंगे 10 सेकेंड। देखिए ठंडी हवाएं किस तरह से आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है, महसूस करें। आपके हाथ की हथेलियों से, पैर के तलों से, आपके धर्मरंग से, आपके भीकुटी से, आपके तालु भाग से ठंडी हवाओं का प्रवेश आपके शरीर के हर एक अंग को शांत कर रहा है, शीतल कर रहा है। दोनों हाथ उठाइए, आप अपने हथेलियों पर रखते हुए तेजी के साथ पूरा चेहरा रब करेंगे और अपना हाथ को रखते हुए चेहरा रब करें और अपना हाथ को रखते हुए अपना हाथ रखें वापस अपने स्थान पर और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए दोनों घुटना मोड़े के बाएं तरफ करवट लेके अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। बैठ करके या तो भस्त्रिका या कपालभाति या अनुलोम विलोम, 3 अभ्यास जैसे कोई भी आपको करना है। मेरे साथ मैं भी अनुलोम विलोम का अभ्यास, कपालभाति का प्राणायाम का अभ्यास करूँगा, आप सभी करेंगे और साथ में हम योग शिविर समाप्त करते हुए राजयोग के शुरू करते हैं। मैंने कक्षा 7 में ये ज्ञान प्राप्त किया था। पहले हमारे भाई से ज्ञान जब वहाँ चला दिल्ली का बैंक के ठीक पीछे एकदम लास्ट में जो वही 2 रूम था, हम लोग वहाँ जाते थे। तो वहाँ हमने 7 दिन का कोर्स किया और उसका जब भी हमें समय मिलता तो जब यहाँ आते रहते, जब भी लगे कि मन आसान है, चलो एक बार आके घूमिए, ओम शांति आश्रम घूमिए, यहाँ आ जाते हैं। अब सभी आप सुनेंगे भी, समय आपके पास है तो मैं चाहूँगा कि दीदी को मैं दूँ और आप सभी ठीक है। चलिए एकदम श्वास पर श्वास लो, उसके बाद देखिए। अभी 2 मिनट का एक भजन बजेगा, उसके बाद से शुरुआत किया जाएगा।
प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। एक जीता जागता मिसाल योगाचार्य धर्मेंद्र प्रजापति, जो इतने लोगों को भगवान से जुड़ाने का काम कर रहे हैं, एक बार प्रोग्राम ताली बजनी चाहिए। युवा के लिए जो योग सिखाकर आपके कर्म को निरोगी भी कर रहे हैं और परमात्मा से जुड़ने का काम कर रहे हैं। अब ये कर्म परम आदरणीय भारती दीदी जी, जो अपना जीवन समाज सेवा को समर्पित करके समाज के लोगों को भगवान से जोड़कर, परमात्मा से जोड़कर, आत्मा की सत्य पहचान कराकर उनके जीवन की धन्य होने हुई है। ऐसे और जीवन में इसकी कितनी आवश्यकता है, आप जब 7 दिन का कोर्स करेंगे तो समझेंगे। लेकिन मैं संक्षिप्त में एक अनुभव 17 सालों का अनुभव में बता रहा हूँ। पिछले 17 साल पहले उससे जुड़ा और जुड़कर जो मुझे लाभ हुआ वो उसमें से 5 लाभ बताकर मैं दीदी को माइक सौंपूंगा। उसमें से जो पहला लाभ हुआ, हम जीवन जो जी रहे थे लेकिन जीवन को काट रहे थे। इसी से किसी पूछा है कि आप कैसे इस तरह कट रहा है, जीवन कट रहा था, लेकिन जीवन जीने की कला क्या है ये राजयोग सिखाता है। और शरीर को स्वस्थ कैसे करें आचार्य धर्मेंद्र जी सिखाते हैं, क्योंकि जो अच्छा स्वास्थ्य देता है उसको अगले जन्म में अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। जो करता है उसका बहुत सुंदर है। तो दूसरा ये हुआ कि मन में जो व्यर्थ बातें, नेगेटिव बातें जो परेशान कर रही थी वो खत्म हो गए। तीसरी बात, बुद्धि की क्षमता बढ़ गई। किसी को देखकर ही कुछ बातें पहचानने की क्षमता आ गई, बिना बोले सामने वाले व्यक्ति को आप कुछ जान सकते हैं, ये राजयोग में क्षमता है। और चौथी की शक्ति आ गई, सामना ये नहीं कि किसी के झगड़ा कर रहे हो नहीं, परिस्थितियों की, विघ्नों की, समस्याओं की। और पांचवी, इंद्रियों पे धीरे धीरे अनुशासन आने लगा। अब मैं सीधे इस माइक को मैं कहता हूँ परमात्मा कौन है जो छूट गया था, थोड़ा दीदी रिवाइज कराते हुए आपको आगे तक जोड़ने का काम करेंगी परम आदरणीय भारती दीदी जी। ओम शांति। मैं हल्का ही बताऊंगी क्योंकि ये योगा हो चुका है ये कोर्स। जिसका नहीं हुआ है वो दोबारा सुन लेंगे। जैसे कि आज हम बहुत दुखी और अशांत हैं। दुखी और अशांत होने का कारण क्या है कि हम खुद को नहीं जानते हैं कि वास्तव में हम कौन हैं। दिन भर में हजारों बार व्यक्ति मैं और मेरा शब्द का प्रयोग करता है, पर वास्तव में मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, ये मुझे पता नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं कि मैं करने वाली जो शक्ति है वो आत्मा है और मेरा ये शरीर है जो 5 तत्व का बना हुआ हड्डी मांस का पुतला है। और दिखाया गया जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, वैसे ही आत्मा की ये दिखाया गया कि आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। आत्मा के ये 3 पार्ट्स कहे, 3 शक्तियां कहे, 3 कर्म। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। तो ये आत्मा की शक्तियां हैं। आत्मा जब सोचने का कार्य करता है तो उसको मन कहा जाता है, और जब वो निर्णय करता है तो उसको बुद्धि कहा जाता है, और किए हुए कर्मों का जो प्रभाव आत्मा के ऊपर पड़ता है वो संस्कार कहलाता है। 3 शक्तियों को ही आत्मा कहते हैं। और आत्मा जब इस शरीर में प्रवेश करती है तो जीव प्लस आत्मा जीवात्मा कहलाती है, तभी कोई भी कर्म कर सकती है। और दिखाया गया कि आत्मा रहती कहाँ है, इस शरीर में आत्मा का रहने का स्थान कहाँ है। तो हमारी आत्मा भृकुटी के बीच में रहती है, जहाँ यहाँ टीका लगाते हैं। खुशी हो या गमी हो हम टीका यही लगाते हैं, क्योंकि ये आत्मा का रहने का यादगार स्थान है। कन्याएं अगर टीका लगाती हैं, बिंदी लगाती है, अगर उनसे पूछा जाए आप क्यों लगाते, तो लोग कहेंगे ये फैशन की निशानी है। अगर शादीशुदा माताओं से पूछा जाए तो कहेंगे सुहाग की निशानी है।
जो विधवा माताएं हैं उनसे पूछा जाए या भाइयों से पूछा जाए तो कहेंगे शांति का प्रतीक है। पर हर व्यक्ति खुशी हो या गमी हो टीका यही लगाता है, क्योंकि ये आत्मा का रहने का यादगार स्थान है। और आत्मा का जो स्वधर्म है वो शांति है। जिस स्वधर्म के लिए आज हम दर दर भटक रहे, धक्के खा रहे, पर उस स्वरूप में नहीं टिक पा रहे हैं, तो परमात्मा कहते हैं जब आप उस स्वरूप में टिकते हो तो हजार अशांत व्यक्तियों के बीच में बैठे भी गहरी शांति की अनुभूति कर सकते हैं। और दिखाया गया जैसे गाड़ी है, गाड़ी के सभी पार्ट्स ठीक हो, अगर ड्राइवर ना हो गाड़ी में तो गाड़ी कोई कार्य नहीं करेगा, गाड़ी चल नहीं सकता है। और गाड़ी चलाने से पहले ड्राइवर को हर कलपुर्जों की जानकारी होना जरूरी है। रूट का भी पता होना चाहिए, शीशा भी साफ होना चाहिए ताकि स्पष्ट मंजिल दिखाई दे, कब ब्रेक लगाना, कब मोल्ड करना है। जब ये सारी जानकारी होगी तभी हम सफल ड्राइवर कहे जाएंगे। तो दिखाया गया है कि शरीर में जो है ये गाड़ी, शरीर की तुलना, शरीर का तुलना गाड़ी से किया गया है। और इसके नेत्र, जैसे कहते हैं गाड़ी चलाने से पहले ड्राइवर हर कलपुर्जों को ठीक ठाक से देख लेता है, तब गाड़ी चलाने बैठता है। और गाड़ी चलाने से पहले सबसे पहले शीशा साफ किया जाता है ताकि स्पष्ट मंजिल दिखाई दे, ताकि मैं मंजिल तक पहुंच सकूं। नहीं तो अगर धूल मिट्टी पड़ा होगा, कचरा होगा तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि शीशा यानी शरीर के दो नेत्र जिसके द्वारा हम अच्छा बुरा देख करके कर्म करते हैं, तो हम सबसे पहले अपने नेत्र को साफ करें, स्वच्छ करें। फिर कहते हैं जैसा चश्मा पहनेंगे वैसा ही दिखाई देगा, काला पहनेंगे तो काला दिखाई देगा, और सफ़ेद पहनेंगे तो सफ़ेद, ब्लू पहनेंगे तो ब्लू। इसी तरह अगर हमारी दृष्टि, जैसे कहा गया ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, अगर हमारी दृष्टि अच्छी है तो हमारे लिए सृष्टि भी अच्छा है। तो हम दृष्टि परिवर्तन कब कर सकते, कैसे कर सकते हैं, इसके लिए अपने को आत्मिक स्वरूप में टिकना होगा कि हम ही आत्मा हैं और सृष्टि के जितने भी मनुष्य आत्मा सब आत्मा है, तो आपस में भाई भाई हो गए। तो जब हम भाई की दृष्टि से देखते हैं तो कभी भी हमसे बुरे कर्तव्य नहीं होते। दूसरी बात है कि गाड़ी चलाते चलाते कब हमें ब्रेक लगाना है, कब होल्ड करना है, ये भी जानकारी होना चाहिए। अगर ब्रेक की जगह मोड़ दिया, मोड़ की जगह ब्रेक लगा दिया तो भी एक्सीडेंट होगा। तो जब भी भगवान के आगे बैठती है उस समय मेरे मन में बहुत सारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं। तो व्यर्थ संकल्पों को ब्रेक लगाना है, मन को समझाना है कि मन तो कहाँ भागता है, दिन भर तो भागता ही रहता है। कम से कम थोड़ा समय तो परमात्मा पिता को याद कर ले, अपने भविष्य के लिए जमा कर ले। जैसे छोटे बच्चे को हम बार बार समझाने देते हैं, इसी तरह मन को भी समझाएं तो एक न एक दिन हमारे अंदर से व्यर्थ संकल्प आना ही बंद हो जाएगा और हमारे अंदर अच्छे संकल्प आने लगेंगे। फिर मोड़ सकते, दिन भर की दिनचर्या में हमारे सामने बहुत सारी परिस्थितियाँ आती हैं, तो हर परिस्थितियों में अपने आप को सेट करना सीखें। जैसे भी परिस्थिति हम अपने आप को सेट कर लें तभी सफल ड्राइवर कहे जाएंगे। तो आत्मा का लेसन समझने से हमारे मन में एकता की भावना आती है कि हम ही आत्मा हैं और सृष्टि के जितनी भी मनुष्य आत्मा हैं सब आपस में भाई भाई है। अब दिखाया गया है कि हम आत्मा तो है, पर आत्मा का पिता कौन है? आत्मा का पिता परमात्मा शिव है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है तो इसका पिता भी अविनाशी ही होगा। जैसे शारीरिक पिता ने हमें 5 तत्व के शरीर का जन्म दिया, इसी तरह आत्मा अविनाशी है तो इसका पिता भी अविनाशी होगा। वो वही हो सकता है जिसको सभी धर्म के लोग मानते हैं। जैसे कि एक माँ बाप के 4 बच्चे हैं तो चारों ही 4 एड्रेस नहीं बताएंगे, चारों ही एक एड्रेस बताएंगे, तभी पता चलता है कि वो सही परिचय है। तो आज पूछा जाता है भगवान के लिए, तो कोई राम को भगवान बताता है, कोई कृष्ण को, कोई गुरु नानक को, तो कोई
बुद्ध को, कोई किसको किसको भगवान बताता है। लेकिन इन सभी लोगों ने किसको माना है वो आप देखिए। जिसको सभी मानेंगे वही भगवान हो सकता है। तो इस चित्र में दिखाया गया है कि यहाँ दिखाया गया है कि पशुपतिनाथ में दिखाया गया है जो कि नेपाल में है। तो वहाँ दिखाया गया है कि पशु क्यों दिखाया गया, उनका जो सवारी है, शिव का सवारी है, उनका सवारी पशु दिखाया गया है। आज देखा जाए तो लोगों के पास कितने अच्छे अच्छे साधन हैं, मोटर कार, एरोप्लेन, मारुति, क्या क्या नहीं है। परमात्मा जो सारे विश्व का मालिक है उसके लिए बुढ़ा सा बैल दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि आज मनुष्य की सूरत तो मनुष्य के जैसा है, लेकिन सिर्फ चाल चलन पशु से भी बदतर हो गया है। जैसे आप देखिए चाइना जैसी जगह में जानवर के एक भी मांस को नहीं छोड़ा जाता है। तो आज मनुष्य आदम हो नहीं तो क्या हो जाए, पशु तो फिर भी उसे ठीक है। तो परमात्मा कहते हैं कि जब पशु मनुष्य की बुद्धि पशु के जैसा हो जाता है तो परमात्मा को आकर के पारसनाथ बनाना पड़ता है। तो परमात्मा आकर के हमको पारसनाथ बनाती, इसीलिए नाम उनका पारसनाथ, ये गुणवाचक कर्तव्यवाचक नाम है। फिर दिखाया गया है कि अमरनाथ में दिखाया गया है कि शिव ने पार्वती को अमर कथा सुनाया जिससे वो अमर पद को प्राप्त हुई। परमात्मा कहते मैं एक को अमर कथा नहीं सुनाता, सृष्टि के सभी मनुष्य आत्माओं को ये ज्ञान सुनाता हूँ और इस ज्ञान को जो सुन करके अपने जीवन में धारण करते हैं वही मेरा सच्चा पार्वती है। और ये ज्ञान ही अमर कथा है जो कि कभी विनाश नहीं होता है, मरने के बाद भी ये हमारे मतलब आत्मा के अंदर इसकी जागृतियाँ रहती हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अमरनाथ नाम पड़ा जहाँ पर शंकराचार्य ने भी शिव का पूजा किया है। फिर दिखाया गया है कि राम ही जब लंका पर चढ़ाई किए तो शिवलिंग की स्थापना करके उन्होंने लंका पर चढ़ाई किया, इसलिए रामेश्वरम नाम पड़ा। यहाँ दिखाया गया कृष्ण ने गोपेश्वर में शिव का पूजा किया, इसलिए गोपेश्वरम नाम पड़ा। अब दिखाया गया है कि अन्य धर्म के लोग भी, वैसे मूर्ति पूजा नहीं मानते हैं लोग, जैसे मुस्लिम धर्म में भी चले जाइए तो वहाँ भी लोग क्या करता है, 3.5 वो काबा का पत्थर होता है जो संयोजन करके कहते हैं, और वो मक्का में जो स्थापित है उसको 7 राउंड लगा के लोग छूते हैं, जब तक चूमेंगे नहीं उनका हज पूरा नहीं होगा। तो उन्होंने भी एक निराकार को भी माना है। और फिर दिखाया गया है ये सोमनाथ का मंदिर हिंदू धर्म में जो कि गुजरात में है। तो सोमनाथ में भी शिव का पूजा किया गया है। सोमनाथ नाम क्यों पड़ा? क्योंकि परमात्मा हमें सूबी रस पिलाते हैं। फिर दिखाया गया है कि शंकर ने भी शिव का ध्यान किया है। शंकर भी शिव के ध्यान में मग्न रहा करते थे, इसलिए उनके सामने शिवलिंग दिखाया जाता है। कोई भी व्यक्ति अपने भीतर का अपने आप में पूजा नहीं करता, अपने फोटो के सामने ध्यान मग्न नहीं रहता, नहीं तो लोग उसको पागल घोषित कर देंगे। अगर हम अपना ही फोटो रख करके अपनी पूजा करो तो लोग कहेंगे दिमाग डिस्टर्ब तो नहीं हो गया। तो इन्होंने अपना पूजा नहीं किया, लेकिन ये शिव के ध्यान में मग्न रहा करते थे, हमेशा ध्यान मग्न अवस्था दिखाया गया है। फिर दिखाया गया है कि गुरु नानक ने भी जैसे ये बुद्ध भी जैसे सारनाथ में जाइए तो बुद्ध के सामने अमर ज्योति जलती रहती है, कभी बुझती नहीं है, अखंड ज्योति लोग जलाती हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा एक दिए के लौ के समान है। या तो वो जो है 3 फुट का लकड़ी का स्टैंड बनाती हैं और उसमें जो है शिवलिंग के आकार का एक पत्थर रखते हैं, लाल पत्थर, और उस पर ध्यान एकाग्र करते हैं कि परमात्मा जो है दिए के लौ के समान है, ज्योति स्वरूप है। फिर दिखाया गया है कि क्राइस्ट ने भी कहा गॉड इज वन, गॉड इज राइट, परमात्मा एक है
वो लाइट के समान है। तो फिर दिखाया गया है कि शिव भी महावीर भी एक लाइट को ही मानते हैं और कहते हैं परमात्मा शांति रहता है। गुरु नानक जी ने कहा है एक ओंकार सत्य नाम परमात्मा एक है, वही सत्य है। तो सभी धर्म नेताओं ने, सभी देवताओं ने एक निराकार के तरफ ही इशारा किया है। तो जिसको सभी भगवान मानेंगे वही भगवान हो सकता है। तो स्रोत एक है, शक्तियां अनेक है। तो परमात्मा कहते जब स्रोत से कनेक्शन करेंगे तो सारी शक्तियों को आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि एक पौधा है और हम पत्ते पत्ते को पानी देना शुरू करें तो क्या होगा? पेड़ सूख जाएगा। जड़ को पानी ना दे, पत्ते पत्ते को पानी देना शुरू करें तो पेड़ सूख जाएगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जड़ को याद करो। जब जड़ को याद करोगे तो सारी शक्तियां इकट्ठी प्राप्त हो जाएंगी। तो एक शिव बाबा को याद करिए और सारी शक्ति को समय आ चुका है, जो कि सारे देवी देवताओं ने इसको प्राप्त किया था। वो यही समय है और इस समय आप भी उसको प्राप्त कर सकते हैं। नहीं होगा, दोनों नहीं होगा। दोनों करेंगे तो नहीं हो पाएगा। बुद्धि तो उधर रहेगी तो भी इधर क्या हो पाएगा। यहाँ दिखाया गया तीन लोग कौन से हैं, परमात्मा शिव का नाम कौन सा है? तो यहाँ दिखाया गया साकार मनुष्य लोग, सूक्ष्म लोग और ब्रह्म लोग। आज तक हम ये जानते रहे कि नीचे भी कोई लोग है और ऊपर भी कोई लोग है। परमात्मा कहते हैं लोग उसे ही कहते हैं जहाँ कोई व्यक्ति रहता है ना। तो नीचे जितने भी खुदाई किया आज तक कोई व्यक्ति नहीं निकला। तो सबसे पहला लोग साकार मनुष्य लोग है। थोड़ा देर बैठिए आप लोग, 6:30 तक 7 तक तो आप लोग बैठे ही थे। थोड़ा सा ज्ञान भी आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है, वो भी महिलाओं के लिए तो खास, क्योंकि परमात्मा ने नारी को लक्ष्मी कहा है कि घर की लक्ष्मी नारी होती है। वो चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, वो चाहे तो घर को नर्क बना दे। तो आप लोगों के लिए तो और जरूरी है। तो यहाँ दिखाया गया है कि ये साकार मनुष्य लोग जहाँ हम अभी रह रहे हैं, इसको साकार मनुष्य लोग कहते हैं। जहाँ पर दुख सुख अशांति हानि लाभ ज्ञान भक्ति वैराग्य सब कुछ होता है। और इससे भी ऊपर सूक्ष्म लोक होता है, जहाँ पर शांति संकल्प और कर्म होता है, आवाज नहीं होता। और इससे भी ऊपर तीसरा लोक, जहाँ केवल शांति होता है, जहाँ परमपिता परमात्मा शिव बाबा रहते हैं, जो हम सभी आत्माओं के पिता हैं।